बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बाबत है। लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच इन फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर नंबर 128 ऑफ 2014 titled as Indus Motors Company Limited versus Malak Ishfaq। ऑनरेबल मुल्तान बेंच ने इसमें जो डिसीजन किया है उसको डिस्कस करने से पहले हम केस के फैक्ट्स को जानना ज़रूरी समझेंगे। जो मलक इशफाक अहमद है उन्होंने एक कार ख़रीदी टोयोटा करोला XLI फ्राम इंडस मोटर कंपनी और उसने कार 15/1/2010 को ख़रीदी। अनफॉर्चुनेटली 17 दिन बाद 1/2/2010 को उस कार को खड़ी खड़ी को उसके अंदर से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी कार बर्नट हो गई। जो कार का ओनर है रिस्पोंडेंट प्रेजेंट रिस्पोंडेंट इन इस केस में, उसने रिस्पोंडेंट्स को जहां से ख़रीदी कंपनी से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने क्लेम देने से इनकार किया। तो जो ओनर ऑफ द कार है उसने कंज्यूमर कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। कंज्यूमर कोर्ट ने 29/3/2014 को डायरेक्शन इशू की। जो डायरेक्शन की वर्डिंग है वो हम पढ़ देते हैं। एपिलेंट शैल पे, अमाउंट मेंशनड है 12,69,000। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट with markup at the rate of 10% from the date of institution of the claim to the contesting respondent। इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो टोयोटा करोला कंपनी है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 का डायरेक्शन की। और सेकंड पे जो रिलीफ उसे ग्रांट किया, रिस्पोंडेंट नंबर 2 शेल पे 25,000 एज अ काउंसिल फीस एंड ₹5,000 एज अ लिटिगेशन चार्जेस विद द 10% from the filing of claim to contesting respondent। कंज्यूमर कोर्ट ने 29/3/2014 को कार ऑनर को ये रिलीफ ग्रांट किया। जो कार कंपनी और जो जहां से उसने गाड़ी ख़रीदी है, दोनों ने एक अपील अंडर सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट फाइल कर दी। वो अपील, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो अपील 33 की फ़ाइल होती है वो बिफोर लाहौर हाई कोर्ट रेलिवेंट बेंच होती है। उसमें केस की हेयरिंग हुई, दोनों पार्टी को कंसिडर किया गया। इंटरेस्टिंगली जो ऑनरेबल मुल्तान बेंच ने अपनी जजमेंट स्टार्ट की, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनें लिखी, मैं पढ़ना चाहूँगा। For a man, new car owned is like a first girlfriend who introduced us to the feelings of butterflies in the tummy and goes bump across the skin. It is a relationship that can keep you up all night building castles in the air. But when she is away and not found, you miss her like a deserts miss the rain। बड़ी इंटरेस्टिंग कोटिंग के बाद लॉर्डशिप ने जजमेंट का स्टार्ट किया और जो रिस्पोंडेंट है उसकी मिजरीज़ को डिस्कस किया। और इसमें इंटरेस्टिंगली जजमेंट को ऑब्ज़र्व करते हुए हिज लॉर्डशिप ने मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दिया गया। इसमें मिस्टर जॉन एफ कैंडी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो स्पीच है उसका हवाला दिया गया जो 15 मार्च 1962 को हुई। मिस्टर कैंडी ने जो ऑब्जर्वेशन दी
राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़ एंड राइट टू बी हर्ड, उसको डिस्कस किया गया। फिर यूएनओ के सेक्रेटरी के हवाले से जो डिस्कशन है उसको डिस्कस करते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आते हुए इंडियन कोर्ट्स का एक हवाला दिया, और एट द एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोवाइडेड है उसकी डिस्कशन करते हुए, अब इसमें जो कार कंपनी थी उसका एक स्टांस था। उसका ये स्टांस था कि ये ऑनर ने जब कार हमसे ख़रीदी XLI, तो उसने उसको ऑल्ट्रेशन करके, XLI हमारी मैनुअल कार है, उसने उसको ऑल्ट्रेशन करके ऑटोमेटिक बनाया। कंज्यूमर जो यानी कि ऑनर था उसने कंपनी से रजू किया और कंपनी ने उसको ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन नॉट अलाउ की, तो उसने अपने प्राइवेट मैकेनिक से उसको कन्वर्ट करवा लिया। तो ये कन्वर्जन की वजह से ही उसकी कार को फायर लगी, लिहाजा कंपनी इज़ नॉट लायबल। अब इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने बड़ी डिटेल टेक्निकल डिस्कशन की। उसमें डिस्कस करते हुए इवन कार की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको डिस्कस किया। जो उधर फ्यूज़ बॉक्सेस होते हैं, एक जो इनसाइड होता है एक आउटसाइड होता है, उसको डिस्कस किया गया। और फिर बड़ा इंडियन हाई कोर्ट की वो जजमेंट का हवाला दिया गया जिसमें इंडियन हाई कोर्ट ने ये डिस्कस किया, इट्स वेरी सैड कि कंपनी इस मैटर को कंटेस्ट कर रही है, वेयर एज के वो इसका लॉस का जो है वो रिड्रेसल करे। फाइनली ये जो अपील फ्रॉम दी कंपनी फाइल की गई थी उसको ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मिस्टर जस्टिस सोहेल नासर साहब ने डिसमिस किया, और जो जजमेंट कंज्यूमर कोर्ट ने पास की उसको अपहेल्ड किया। तो ये एक बड़ी प्रेसिडेंट है कंज्यूमर्स के लिए, जिनको जो चीज़ें फ़रोख्त कर दी जाती हैं उनके हकूक़ पूरे नहीं होते। तो ये जजमेंट उन सारे कंज्यूमर्स की राइट को प्रोटेक्ट कर देती है। एक्ट तो नो डाउट 2005 में आ गया, लेकिन उस एक्ट की अंडर इम्प्लीमेंटेशन एज सच नहीं हो रही। कोर्ट्स भी उसमें रिलीफ एज सच ग्रांट नहीं कर रही थी। लेकिन ये जजमेंट की रोशनी में अब जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट सेल करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट सर्विस फॉल्टी होती है तो जो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आने वाला इस जजमेंट के रेफरेंस से कंज्यूमर कोर्ट को रजू कर सकता है। जो लॉसेस उसे पहुंचे हैं उसको लॉ में प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, और वो लॉ अपने मोशन सेट करेगा और जो कंज्यूमर है उसके लॉसेस को रिकवर करवा के देगा। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।